हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निच आउटडोर। दोस्तों, स्निच आउटडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डाइल्यूशन के बारे में। देखो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है लोगों को। जैसे मैंने कि अभी एक नई अपनी बुक का एक नया अपग्रेड निकाला, अपग्रेड वर्जन। उसके अंदर मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है, बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है चीज़ों को सीखना, और लोग उससे बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है जब आप लोग मुझे रिटर्न में मैसेज करके बताते हो कि आपने उससे क्या सीखा और कितना आसान है उससे आप लोगों को सीखना। तो उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस रहते हैं कि सर डाइल्यूशन किस तरह से करें, कौन सा केमिकल किस तरह से डाइल्यूट करें, किस रेशियो में डाइल्यूट करें और उसका मेथड क्या होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताने वाला हूँ जो डाइल्यूशन के बारे में इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि वो इंग्रेडिएंट्स जिनका यूज़ परफ्यूमरी के अंदर, चाहे आप अतर बनाने जा रहे हो या फिर आप परफ्यूम बनाने जा रहे हो, उसके अंदर यूज़ होता है पर डाइल्यूशन के बाद यूज़ होता है। तो उनका डाइल्यूशन कैसे करना है, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और किस सॉल्वेंट में यूज़ करना है, आपको किस सॉल्वेंट में डाइल्यूट करना है और कितने परसेंट डाइल्यूट करना है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन से केमिकल को कितने परसेंट यूज़ करना सेफ़ है, यानी इफ़रा की क्या गाइडलाइंस हैं। वैसे बुक के अंदर तो मैंने दे रखा है इफ़रा की गाइडलाइंस प्लस उनके मॉलिक्यूलर वेट, ये सब दे रखा है, पर इस वीडियो के अंदर मैं पूरा फुल डिस्क्राइब करके बताऊंगा उन कुछ केमिकल्स के बारे में जो मैक्सिमम टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं परफ्यूमरी के अंदर। जैसे कि अम्ब्रोक्सन हो गया, अम्बरग्रीस टिंचर हो गया, मस्क अम्बरेट है, टोनालाइड है, इथाइल माल्टोल है, बेंज़ाइन रेजोनाइड है, लेब्डानम है और स्टाइरैक्स है। ये कुल 8 ऐसे केमिकल्स हैं जिनका यूज़ परफ्यूमरी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, यानी मैक्सिमम टाइम 99% सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले डाइल्यूशन वाले जो केमिकल है वो यही हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अम्ब्रोक्सन के बारे में। और डाइल्यूशन से भी पहले आपको मैं बता दूं कि आपको डाइल्यूशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको चाहिए गैस स्टोव, जिसके ऊपर आप कुछ पका सकते हो, जैसे पानी को बॉईल कर सकते हो। तो उसके लिए पानी और पॉट, वो तो जाहिर सी बात है चाहिए। इसके साथ ही आपको चाहिए एक ग्लास बीकर। ग्लास बीकर होना बहुत ज़रूरी है। लोग किसी दूसरी चीज़ों में भी डाइल्यूट करते हैं पर ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, कोई भी जो आपका जैसे स्टील है या कोई और आपका ऐसा पॉट है जिसके अंदर आप कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांस हैं कि वो केमिकल के साथ में रिएक्शन करके वो अपना कुछ असर उसके अंदर छोड़ दे। और परफ्यूम और अतर के अंदर जब आप वो यूज़ करो तो उसके मॉलिक्यूल्स साथ में, उसके साथ में जब आए तो वो रिज़ल्ट आपको ना मिल पाए जो आपको मिलना चाहिए था। इसलिए ग्लास बीकर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं है आपके पास तो अभी आप मेरी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट को मैं टैग कर दे रहा हूँ अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है। ग्लास बीकर्स हैं और ये सारी चीज़ें जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हो तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको एक एक केमिकल का डाइल्यूशन रेशियो, सॉल्वेंट, इफ़रा की गाइडलाइंस, कैटेगरी और उसका यूज़ सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने सबसे मेन हीरो केमिकल जो है अपना, वो है अम्ब्रोक्सन। सबसे ज़्यादा हाईली यूज़ होने वाला केमिकल अम्ब्रोक्सन, जो काफ़ी महंगा भी आता है। इसको देखो, सॉल्वेंट इसके लिए कौन सा चाहिए डाइल्यूशन के लिए, आपको चाहिए एथेनॉल या डीपीजी। अब एथेनॉल के अंदर जब इसको डिज़ोल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। इसका जो डाइल्यूशन रेशियो रहता है वो रहता है 1.9। इसका मतलब है कि आपको अगर 100 ग्राम अम्ब्रोक्सन डाइल्यूटेड तैयार करना है तो 10 ग्राम आपको लेना है यहाँ पे अम्ब्रोक्सन और 90 ग्राम एथेनॉल, ठीक है। 1.9 का रेशियो रहता है, 1% प्लस 9%। तो यहाँ पर एथेनॉल के अंदर जब आप अम्ब्रोक्सन को डालोगे तो वो धीरे धीरे अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगा। पर जब डीपीजी के अंदर आप इसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करोगे तो ये डीपीजी के अंदर नहीं होगा। इसके लिए आपको डबल बॉयलर, आपको एक डबल बॉयलर होता है, उसमें आपको इसे हीट करना ही पड़ेगा। अब डबल बॉयलर आपके पास नहीं है तो उसके लिए मैं ये वीडियो लगा दे रहा हूँ साइड में, इसको देख करके आप लोग इस तरह से सारे केमिकल्स को डबल बॉयलर की मेथड से आप यहाँ पे डाइल्यूट कर सकते हो। अच्छा, कब किस चीज़ में डाइल्यूट करना चाहिए? देखो, अगर आप परफ्यूम के अंदर यूज़ करने जा रहे हो तो एथेनॉल के अंदर अम्ब्रोक्सन को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप अगर अतर बनाने जा रहे हो तो वो अल्कोहल फ्री होता है, इसलिए वहाँ पर आपको डीपीजी में डिज़ोल्व किया हुआ अम्ब्रोक्सन ही चाहिए।
तो अब बात करते हैं इसका यूज़ कितना करा जा सकता है। यानी कि इफ्रा के द्वारा इसको यूज़ करने का जो एक रेशियो है वो है 0.5% से लेके 5% के रेशियो तक आफ्टर डाइल्यूशन ये यूज़ करने की गाइडलाइंस है। इसको आप इस लिमिट में यूज़ कर सकते हो और ये कैटेगरी 4 में आता है। अब कैटेगरी 4 क्या है इफ्रा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो मैं बता देता हूँ। कैटेगरी अलग अलग डिवाइड की गई हैं इफ्रा के अंदर। कैटेगरी 4 है परफ्यूमरी यूज़ के लिए, यानी कि परफ्यूमरी फ्रेगनेंस वाले जो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो कैटेगरी 4 में आते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एम्ब्रोक्सन का यूज़ किया जाता है। तो ये सेफ़ है, हाई कंसंट्रेशन आप यूज़ कर सकते हो, 5% तक जा सकते हो। वो आपके रेशियो पर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ और किस जगह और किस पर्पस से यूज़ कर रहे हो और किस नोट के लिए यूज़ कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ है, वो आपको बुक में सीखने को मिलेगी। बात करते हैं अम्बर ग्रेस। अम्बर ग्रेस एम्ब्रोक्सन ही टाइप का एक समझ लो एक केमिकल है। इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, किसी भी वीडियो में देख लो। मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करके डायरेक्ट खाली डाइल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा, सिर्फ डाइल्यूशन ही बताऊँगा कि डाइल्यूशन कैसे करते हैं। देखो अम्बर ग्रेस की डाइल्यूशन होती है एथेनॉल के अंदर और 1% से लेकर 3% तक इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका जो डाइल्यूशन रेशियो है वो आपका यानी कि 1% से लेकर 3% तक यूज़ करना है। यानी कि अगर आपको 10 ग्राम अगर रेडी करना है टिंचर, तो आप 1% अम्बर ग्रीस और 9% यहाँ पर एथेनॉल ले सकते हो, या 2% और 8% के रेशियो पे जा सकते हो, या बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन पे आपको यूज़ करना है तो 3% अम्बर ग्रीस और 7% एथेनॉल का यूज़ करके इसे आप बना सकते हो। अब इसको डाइल्यूट करने के बाद में परफ्यूम या अतर के अंदर अगर आपको यूज़ करना है तो उसका रेशियो कितना होता है, 5% से लेकर 10% तक के बीच में आप इसे कहीं पर भी सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नोट्स। ये अम्बर ग्रीस टिंचर इफ्रा के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर भी यूज़ होता है, रेयर एक्सपेंसिव जो थोड़े से एक्सपेंसिव चीज़ें हैं उसके अंदर इसका यूज़ काफ़ी होता है। फिर उसके बाद आता है अपना मस्क अम्ब्रेट। मस्क अम्ब्रेट को डीपीजी के अंदर डाइल्यूट करते हैं 10% के रेशियो पर, यानी कि जैसे एम्ब्रोक्सन यूज़ किया था तो डीपीजी के अंदर मस्क अम्ब्रेट एथेनॉल में भी आप डिज़ोल्व कर सकते हो, लेकिन एथेनॉल से ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है डीपीजी के लिए। डीपीजी के अंदर इसका डाइल्यूशन सबसे बेस्ट होता है और डबल बॉयल करने के बाद ही, यानी 50 से 60 डिग्री हीट देने के बाद ही ये डाइल्यूट होगा। और उसके बाद जब आप इसको रखोगे तो करीब कुछ घंटों के बाद में जब ये ठंडा हो जाएगा, इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दो। उसके बाद देखना नीचे इसमें कुछ पाउडर टाइप का आपको अगर दिखता है, क्योंकि मार्केट में मस्क अम्ब्रेट भी कई तरह के आ गए हैं, तो आप उसको सीधे क्या करोगे, एक कॉटन फिल्टर लोगे, कॉटन का कोई भी मसलिन कपड़ा लोगे और मसलिन कपड़े से इसको आप फिल्टर कर दोगे। फिल्टर करने के बाद जो कचरा बचता है उसको फेंक दो और जो आपका डीपीजी में डिज़ोल्व किया हुआ मस्क अम्ब्रेट होगा वो आपके साथ में आ जाएगा। अब इसको यूज़ करने का रेशियो 1% से लेकर 5% के बीच में रहता है और इफ्रा के द्वारा बैंड है, लेकिन फिर भी यूज़ होता है। ये वो गाइडलाइंस हैं जब आप इंटरनेशनल निकलते हो और सारी सर्टिफिकेशन लेके जाते हो तो आपको सारी चीज़ें उसी हिसाब से करनी होती हैं। तो आप अगर उस लेवल पर बिज़नेस कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप इसको यूज़ कर सकते हो और लोग करते ही हैं, पर इफ्रा के द्वारा इसे बैन किया हुआ है। फिर आता है टोनालाइट। टोनालाइट को आप एथेनॉल में भी डिज़ोल्व कर सकते हो, लेकिन बेस्ट डाइल्यूशन इसकी डीपीजी के साथ में है 10% के रेशियो पर। यानी 100 ग्राम का अगर आपको यहाँ पर बैच तैयार करना है तो 10% टोनालाइट का पाउडर यानी क्रिस्टल फॉर्म में जो रहता है और 90% आपको यहाँ पे डीपीजी ले लेना है, और ये भी आपको डबल बॉयलर मेथड से ही डिज़ोल्व कर ये होगा। ठीक है, एथेनॉल के अंदर डायरेक्ट हो जाएगा और एथेनॉल में भी इसे डिज़ोल्व करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ये थोड़ी देर में डिज़ोल्व होता है। अगर आप डीपीजी में कर रहे हो जो इसकी बेस्ट डाइल्यूशन है तो फिर आपको इसमें डबल बॉयलर का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। इसको यूज़ करने का जो रेशियो है डाइल्यूशन के बाद 1% से 5% के बीच में आप इसे यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप इसे कहाँ यूज़ कर रहे हो, किस नोट के साथ में यूज़ कर रहे हो, और मैक्सिमम इसका जो इफ्रा के द्वारा बताया गया है गाइडलाइंस वो है 1.7%, और ये कैटेगरी 4 में आता है परफ्यूमरी यूज़ के लिए। ठीक है, 1.7% ये इफ्रा की गाइडलाइंस है कि इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर उस गाइडलाइंस से बाहर निकल के काम करना चाहते हो तो 5% मैक्सिमम इस रेशियो तक जा सकते हो।
फिर आता है अपना इथाइल माल्टोल। इथाइल माल्टोल एथेनॉल और डीपीजी दोनों में डाइल्यूट होता है। डीपीजी में डाइल्यूट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो फिर से हम लोग डबल बॉयलर का यहाँ पर यूज़ करेंगे और 1.5 के रेशियो पर इसे डाइल्यूट कर लेंगे। यानी कि अगर 1% आप इथाइल माल्टोल ले रहे हो तो 5% यहाँ पर आपका सॉल्वेंट होना चाहिए। इसका जो मैक्सिमम यूज़ इफ्रा के हिसाब से है वो है 0.01%, और ये कैटेगरी 4 का प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका जो नोट्स है वो थोड़ा सा स्वीट है और एक कैंडी टाइप का एक आपको अगर इफेक्ट चाहिए तो इससे आता है। फिर इसके बाद में आते हैं रेजोनाइड्स। रेजोनाइड्स में आपका है सबसे पहले बेंजाइन रेजिन, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ओरिएंटल खुशबुओं के अंदर। तो इसका जो डाइल्यूशन रेशियो है वो है डीपीजी के अंदर, और एथेनॉल में भी कर सकते हो, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अतर के लिए, तो ये डीपीजी के अंदर ही डिज़ोल्व होगा। इसको डिज़ोल्व करने का क्या रेशियो है, 10% मैक्सिमम, यानी कि 10% आपका बेंजाइन रेजिन, 90% डीपीजी। और इसको आप अच्छे से शेक करके मिक्स करके, इसमें डबल बॉयलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसको 72 आवर तक मैक्सिमम टाइम में इसको रखोगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप डिज़ोल्व होना स्टार्ट होकर कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस इसका। और इसके बाद में आप इसे यूज़ करोगे 72 आवर के बाद में 5% से लेकर 15% के अकॉर्ड में ये यूज़ होता है, यानी 5 से लेकर 15% तक आप यूज़ कर सकते हो। अब इफ्रा की गाइडलाइंस अगर देखें तो यहाँ पर 2% की गाइडलाइंस दी हुई है इफ्रा ने, और ये भी कैटेगरी 4 का प्रोडक्ट है, यानी परफ्यूमरी यूज़ के लिए। थोड़ा सा वार्म वनीला बलास्मिक टाइप का एक नोट आता है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है लेब्डानम रेजोनाइड्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। डीपीजी के अंदर इसका बेस्ट डाइल्यूशन है, एथेनॉल में भी होता है, लेकिन परफ्यूम के लिए अगर अतर के लिए यूज़ कर रहे हो तो लेब्डानम को डीपीजी के अंदर ही यूज़ करो। लेब्डानम सीधे सीधे अंबर का एक रेप्लिकेट करती हुई केमिकल है, रेजोनाइड है, जो अंबर की एक बेहतरीन खुशबू देता है। और अतर ओरिएंटल अतर्स के अंदर इसका भर भर के यूज़ होता है, समझ लो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसकी जो डाइल्यूशन रेशियो है वो है 5.10, यानी 5% बेंजाइन लेब्डानम और 10% यहाँ पर आपका जो सॉल्वेंट रहेगा डीपीजी वो। और इसका जो यूज़ करने की गाइडलाइंस है वो है 2 से 10% तक, जो कि इफ्रा के द्वारा है। इफ्रा के 2 से लेकर 10% आप इसे अपने अतर के अंदर यूज़ कर सकते हो, और इफ्रा की जो गाइडलाइंस है वो 1% है। ठीक है, और ये भी कैटेगरी 4 का प्रोडक्ट है। इसके बाद आता है स्टायरैक्स। स्टायरैक्स को डीपीजी के अंदर डिसॉल्व करेंगे 10% के रेशियो, यानी 10% स्टायरैक्स और 90% डीपीजी। और इसका जो यूज़ है वो 5%, यानी कि 0.5% से लेकर 5% तक आप इसे यूज़ कर सकते हो अतर्स के अंदर। ये थोड़ा सा एक लेदरी नोट के साथ में आपको देता है, एक लेदरी नोट देता है, यहाँ पर एक स्वीट नोट देता है साथ में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये कहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो, कौन से अकॉर्ड में यूज़ कर रहे हो या कौन से नोट के साथ यूज़ कर रहे हो। तो जो इफ्रा की गाइडलाइंस है वो 0.6% मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते इफ्रा के द्वारा, लेकिन परफ्यूमरी में ये 5% तक यूज़ करते हैं लोग, और ये भी कैटेगरी 4 का प्रोडक्ट है। और जब भी आप इन सब चीज़ों को यूज़ करें और इफ्रा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हो, तो इफ्रा की लेटेस्ट जो गाइडलाइंस हैं उनको एक बार गूगल करना ना भूलें, क्योंकि गाइडलाइंस भी चेंज होती रहती हैं, लगातार रिसर्च चलती रहती है, तो चीज़ें बदलती रहती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप इन सारे केमिकल्स के साथ में मिक्स करके ब्लेंड करके एक बेहतरीन अतर बनाने की कोशिश अगर कर रहे हो, फिर भी अगर आपसे नहीं हो रहा, तो आप मेरी बुक लेकर के पढ़ सकते हो, जिससे चीज़ों को सीखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप के ऊपर सपोर्ट मिल जाएगा, जहाँ पर मैं आपकी प्रॉब्लम्स को आपके साथ मिल करके उसका सोल्यूशन ढूंढ निकाल करके आपकी मदद करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। तो इस वीडियो के बाद को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और किसी और नए टॉपिक के ऊपर नई वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। और क्या टॉपिक आपको चाहिए, क्या आपको परफ्यूमरी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन्हें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूला करो, जिससे कि मुझे समझ में आता रहता है कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं बहुत जल्द ही लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे ज़्यादा फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर। बाय।